प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 29 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि कल प्रभु का दिन, इतवार का दिन आप सबका बहुत अच्छा बीता होगा। आप परमेश्वर के भवन में गए होंगे। परमेश्वर ने आपसे अपने वचन के द्वारा बातचीत की होगी। कल की आराधना हमारे चर्च में बहुत अच्छी थी। कल हमारे चर्च में प्रभु भोज की विधि थी, प्रभु भोज का संदेश दिया गया था। यदि आप फेसबुक पर हैं तो आप हमारे पेज पर आकर जरूर हमारी कल की आराधना को अटेंड करिएगा। और मैं आशा करता हूं कि कल का संदेश जो प्रभु भोज के ऊपर था आपके लिए आशीष का कारण होगा। फिर से धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप हमारे साथ जुड़ सके। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के संदेश के द्वारा, आज के मनन के द्वारा परमेश्वर हमसे मुलाकात करे, हम उसकी आवाज को सुन पाएं और उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जी सके। तो यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ अपनी बाइबल को खोलिएगा। कुलुस्सियों की किताब और इसकी 3 अध्याय पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। 2 अध्याय तक हमने देखा था कि किस तरह पौलुस डॉक्ट्रिनल सिद्धांतों की बातचीत करता है, और अब यहां पर 3 अध्याय से आगे हम देखेंगे कि यहां पर पौलुस अब ये बताता है कि जो बातें आपने सीखी है, जो बातें आपने सुनी है, उसे अब अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाकर देखो। अब उसे अपने जीवन में करके दिखाओ। Having laid the doctrinal foundation, Paul now makes the personal application. For truth is something to live as well as to learn. पौलुस ने अभी तक सच्चाई को उनके सामने रखा, उन्हें सिखाया। अब पौलुस चाहता है कि उस सच्चाई को अपने जीवन में करके दिखाएं। सुसमाचार को उन्होंने समझा। अब पौलुस चाहता है कि अब आप उस सुसमाचार को अपने जीवन में करके दिखाएं। यही सच्ची मसीहत है। केवल बाइबल को जानना काफी नहीं है, केवल सुसमाचार को जानना काफी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को जानना काफी नहीं है, बाइबल को जानना काफी नहीं है, परंतु उसे अपने जीवन में लागू करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी तरह, जिस तरह यदि आप अपने सामने खूब सारी रोटी, फल, सब्जी और सब कुछ रख करके बैठ जाएं और देखते रहें, उसको अध्ययन करें, स्टडी करें, क्या इससे आपके जीवन में कुछ लाभ होगा? कुछ भी नहीं। जब तक कि आप उस रोटी को या उस सब्जी को, उस फल को, उस विटामिन को ना खाएं, जब तक कि आप उसे अपने शरीर के अंदर ना उतारें, तब तक वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसी तरीके से मसीहत को केवल जानना काफी नहीं है, केवल अध्ययन करना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना जरूरी है। परमेश्वर के बारे में जानना काफी नहीं है, परमेश्वर को अपने जीवन के जरिए जीकर दिखाना, यही सच्ची मसीहत है। और यही पौलुस यहां पर कुलुस्सियों के विश्वासियों को बताना चाह रहा है। 3 अध्याय उसकी पहली आयत में मेरे साथ पढ़िएगा। पौलुस यहां पर कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। याद रखिएगा, जितनों ने प्रभु मसीह पर विश्वास किया है, आपने, मैंने, जिस किसी ने प्रभु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, उद्धार पाया है, वो व्यक्ति मसीह के साथ जिलाया गया है। जिलाया इसलिए गया क्योंकि हम अपने आत्मिक जीवन में पाप और अपराधों में मरे हुए थे। जिस तरह परमेश्वर ने आदम हवा से बोला था, जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। उन्होंने उस फल को खाया। शारीरिक रूप से तो वो उसी समय नहीं मरे, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट चुका था। परमेश्वर के साथ उनका संबंध खत्म हो गया था। और यही
एक आत्मिक मृत्यु थी जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। आत्मिक रूप से वो मर गए थे। ये सबसे भयंकर मृत्यु, सबसे भयानक मृत्यु है। यदि एक व्यक्ति आत्मिक रूप से मरा हुआ हो और फिर शारीरिक रूप से चाहे वो जो कुछ भी करे, जो भी पदवी उसे दिया जाए, टाइटल दिया जाए, रुपये पैसे कमा ले, कुछ भी कर ले, उसका कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि एक दिन उसे मरकर अनंत काल के लिए नरक की आग में जाना है। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, जी उठे हो, तुम पाप और अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह के साथ जिलाया है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हम पाप और अपराधों में मरे हुए थे तो हमारा ध्यान, हमारी इच्छा, हमारा सब कुछ सांसारिक वस्तुओं के पीछे था। परंतु जब से परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया है, तो याद रखिए आपको और मुझे स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, क्योंकि अब हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं जहां मसीह विद्यमान है। प्रभु यीशु मसीह जहां पर है वहां पर हमें जाना है। इसलिए हमारा ध्यान, हमारा विचार स्वर्गीय बातों की तरफ होना चाहिए। दूसरी आयत में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। बहुत सारे लोग हैं जो इस पृथ्वी की वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं। धन दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा, डिग्री वगैरह, ये सारी चीजों के पीछे आज मनुष्य दौड़ रहा है। परंतु सब दौड़ को दौड़ते हुए वो अपने आत्मिक जीवन को खो रहा है, अनंत काल के जीवन को खो रहा है। कितना बड़ा नुकसान है। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे कि हम ऐसा ना करें। आगे देखिए 4 आयत में, तीसरी आयत में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। सबसे पहले पौलुस ने कहा तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। यहां पर पौलुस कहता है कि तुम तो मर गए। तो क्या कहना चाहता है पौलुस? यहां पर एक तरीके से दो बातें पौलुस बताना चाह रहा है। एक तो दो बातें पौलुस कर रहा है। एक तो हम इस भौतिक संसार में शारीरिक रूप से जी रहे हैं, और दूसरा हम आत्मिक तौर से आत्मिक संसार में परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं। इन दोनों में फर्क है, इन दोनों में युद्ध होता है। शारीरिक जीवन चाहता है कि आप पूरी तौर से शरीर की तरफ मन लगा दें। आत्मिक जीवन चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारा ध्यान स्वर्ग की तरफ हो। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है जब मसीह जो हमारा जीवन है, तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ छिपा हुआ है, परमेश्वर के साथ छिपा हुआ। हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर में है, हम उसमें छिपे हुए। हमारा ध्यान आत्मिक तौर से उस तरफ होना चाहिए, ना कि शारीरिक तौर से संसार की बातों की तरफ, क्योंकि ये बातें सिर्फ थोड़े समय के लिए है और उसके साथ साथ धीरे धीरे ये सारी बातें खत्म होती जाएंगी। चौथी आयत में, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। मसीह हमारा जीवन है, इसीलिए हम मसीही कहलाते हैं। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड क्रिश्चियंस। मसीह में नया जीवन प्राप्त करने के नाते हमें नया मन प्राप्त करना भी आवश्यक है। हमें अब पहले की तरह विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पहले हम संसार के लोग थे। हम अपने पुराने सांसारिक स्वभाव के अनुसार चलते थे। लेकिन अब पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया आत्मिक स्वभाव प्राप्त करते जाना है। तीसरी आयत में जैसा पौलुस कहता है, क्या कोई मृत व्यक्ति संसार की वस्तुओं की इच्छा या उसकी लालसा कर सकता है? नहीं, उसके लिए यह असंभव है। इसके साथ हम भी ऐसी इच्छा नहीं करते, क्योंकि हम भी संसार के लिए मर गए हैं। इसलिए हमें अपना मन संसार की बातों पर नहीं लगाना चाहिए। हमारा पुराना पापी जीवन समाप्त हो गया है। अब हमने एक नया आत्मिक जीवन प्राप्त कर लिया है, जो परमेश्वर में
मसीह के साथ छिपा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है कि हमारा नया जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। आत्मिक बातें संसारिक लोगों से छिपी हुई है। संसारिक लोग मसीह को और मसीह में हमारे नए आत्मिक जीवन को नहीं देख सकते, लेकिन वे हमारे नए जीवन की फल को देख सकते हैं, हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को, हमारे चाल चलन को देख सकते हैं। इसका मतलब ये कि वे हमारे भले कामों को देख सकते हैं, हमारे प्रेम और हमारे आनंद को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस व्यक्ति में और हम में जरूर फर्क है। संसारिक लोग मसीह को नहीं देख सकते, परंतु हम मसीह को देख सकते हैं। जिस तरह यूहन्ना 14:19-20 में हम पढ़ सकते हैं, 4 आयत में जिस तरह पौलुस कहता है, मसीह अभी लोगों की शारीरिक दृष्टि से छुपा हुआ है, लेकिन एक दिन वो फिर आएगा और उस समय वे सब लोगों पर प्रकट होगा। उसके साथ हम भी उसकी महिमा में प्रकट होंगे। उसके बाद कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। पौलुस यहाँ कहता है कि मसीह हमारा जीवन है, मसीह हमारे जीवन का स्रोत है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, परिपूर्णता है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमारी आशीष है। हमारा जीवन उसमें है और उसका जीवन हम में है। यदि ऐसी बात है तो हम अपना मन उसकी ओर लगाएंगे। हमारा प्रभु, हमारा अनंत निवास, हमारा उत्तराधिकार, हमारा प्रतिफल, हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। इसलिए हम अपने मन और अपने हृदय को ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर लगाएं, पृथ्वी की बातों पर नहीं, क्योंकि ये सारी बातें थोड़े समय के लिए है। समय के साथ साथ ये धूमिल होती जाएगी और खत्म होती जाएगी। यह है मसीह जीवन का एक सारांश जिसे पौलुस यहाँ पर बताता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम ध्यान रखें, जब तक हम संसार में जीते हैं, हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की बातों की तरफ होना चाहिए, ताकि हम उसे प्रसन्न करने वाला जीवन इस संसार के अंदर जी सकें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद कि आपने हमें हमारे पापमय परिस्थिति से फिर से जिलाया। प्रभु, हमें आपने अपने साथ बिठाया है, आपने हमें अपनी संतान बनाया है, आपने हमें प्रभु अपने परिवार में शामिल किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, मेरे इस साथ बाइबल संदेश में मेरे जितने भी मसीही भाई और बहन जुड़े हुए हैं, प्रभु जी, प्रत्येक पर अपनी करुणा, अपना अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई रजत के लिए प्रभु, सिस्टर शीतल के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, उन पर अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूं भाई दीपक के लिए प्रभु जी, जिनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है प्रभु, बीमारी के बिस्तर पर हैं, आप उन पर अनुग्रह करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूं आंटी प्रेमला के लिए प्रभु जी, आप उन पर दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं महान परमेश्वर ब्रदर गैरी के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं सिस्टर मैगी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रभु, आपकी कृपा, आपकी दया उनके जीवन में निरंतर बनी रहे मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जोली के लिए प्रभु जी, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर रहे, उनकी बच्ची पर रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष करके सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, जिनकी तबीयत पिछले कई दिनों से ठीक नहीं है प्रभु, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए और पूरी तौर से स्वस्थ करिए, अपने दासी को उठाकर खड़ा करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर सुनीता के लिए, आपकी आशीष, आपकी दया उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को बढ़ाकर उस बच्चे को छू लेना, पूरी तौर से शिफा देना, चंगाई देना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शोभा के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, अनुग्रह करना, दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। दया करना प्रभु, दया करिए प्रभु जी, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पंकज के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और वो सारे नाम जो उन्होंने आज सुबह में बताइए प्रभु,
आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं हमारे चर्च के प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी कृपा तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर निरंतर रहे प्रभु। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, भाई रघुनाथ के लिए, बाबा के लिए, बहन अनसुया के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह करना प्रभु जी, दया करना मान परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए मेरे जितने भी मसीह में भाई और बहन हैं प्रभु, मेरे अंकल और आंटी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो इस ग्रुप को प्रभु अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं और मान परमेश्वर हमारी सेवकाई को अपने आर्थिक मदद देकर सहायता करते हैं मान परमेश्वर, उन्हें आप इसका प्रतिफल देना मान परमेश्वर, जैसा कि आपने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ने के लिए। लगातार इन बातों के लिए प्रार्थना करिएगा, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आज के संदेश के द्वारा आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि कोई भी संदेह या सवाल है, कोई प्रार्थना का निवेदन है, तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हम आपके लिए अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। और यदि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने भाई बहन, अपने मसीह दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, कुलुस्सियों 3 अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत को पढ़कर जवाब दीजिएगा कि हमें पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए। पौलुस ने यह बात क्यों विश्वासियों को कहा कि हमें पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना चाहिए? तीसरी आयत को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।